हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि जान रहे हैं, हम लोग पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। और पैरामेडिकल की हमारी टोटल लर्निंग ऐप के द्वारा एक नई बैच शुरू की गई है, टारगेट बैच, जिसमें 2024 में एक निश्चय बैच है। तो जो लोग निश्चय बैच से जुड़े हुए हैं बच्चे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहें कि इस बैच से जुड़े और हमारे बैच को, क्योंकि इस बैच की फ़ी भी कम कर दी गई है। जहां 999 ली जाती थी, अब 699 पे है। और इस बैच की संपूर्ण तैयारी जो है, पैरामेडिकल की एक पर्याप्त तैयारी कराई जा रही है। इसी के थ्रू आज जो हम लोग जो यूट्यूब पे आपको पढ़ाने वाले हैं, वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आता है। तो उसी का हमारी टीम ने, हमारे इस चैनल ने, बैच ने ये लेके आया है, आपका OWS। तो आपको सुनाई दे रही होगी, तो चलते हैं देखते हैं। हम लोग क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, OWS। ये एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये जरूर आएगा। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चंस का एक पैटर्न लेके आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि याद करेंगे कि OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस किस ढंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, है ना, और उसका जवाब हम लोग कैसे देंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। So let's start OWS. So again, I request to you all that, है ना, कि आप निश्चय बैच को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, करें, फेमस करें, लोगों के बारे में, इसके बारे में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और उनको ये सुविधा मिले कि उन्हें ये पता चले कि पारा मेडिकल में तैयारी कैसे की जाती है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को पूछेंगे। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। आप शेयर करोगे तो उससे मुझे एनर्जी मिलती है और लगता है और ज़्यादा आपके साथ मेहनत करूं। तो इस बात को ध्यान रखें। तो शुरू करते हैं आज हम लोग OWS। देखो, सबसे पहली बात जान लीजिए कि OWS जो होता है, जो आपके एग्जाम में जो OWS रहता है, ये OWS है ना, यानी मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द, जो आप हिंदी में पढ़ते हैं कि अनेक शब्दों का एक शब्द क्या होता है हिंदी में। और इंग्लिश में क्या होता है कि आपको पूछा जाएगा कि बताइए ये सारे का किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है वन वो, अब हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, वन हु बिलीव्स इजली, ठीक है। तो बताएंगे सबसे पहला क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर कौन देता है, चलिए देख लेते हैं। चलिए, ओके, बहुत अच्छे, है ना, बहुत अच्छे जवाब आप लोगों ने दिया है ना। तो सबसे पहले बात जानिए, कहता है इस क्वेश्चंस को समझिए। क्वेश्चंस क्या कहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू, दैट कि हाउ टू अंडरस्टैंड दैट द व्हाट्स द मीन्स ऑफ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो वन हु बिलीव्स इजली, जो आसानी से बिलीव्स कर लेता हो। अर्थ यही कह रहा है कि जो आसानी से विश्वास कर ले, वैसे लोगों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रेडुलस, है ना, क्रेडिटेबल, क्रीडेबल, एलिजिबल, है ना। तो सबसे पहले तो आपको इन सब की हिंदी आनी चाहिए। तो देखोगे आप, जैसे क्रेडिटेबल, इसका मतलब क्या होता है, प्रशंसनीय, है ना। इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है आपका, प्रशंसनीय। उसके बाद आता है क्रेडिबल। क्रेडिबल जो होता है वो होता है आपका विश्वसनीय, है ना। और उसके बाद जो होता है एलिजिबल, यानी एलिजिबल जो होता है वो क्या होता है, एलिजिबल, स्पष्ट। तो ये तीनों से तो बात पता नहीं चल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वन हु बिलीव्स इजली, उसे क्या क्रेडुलस बोलते हैं। एकदम याद रखिएगा इसको, कि पहला जब अगर कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए कि वन हु बिलीव्स इजली, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको झट से हम लोग याद कर लेंगे, क्रेडुलस, हमेशा याद रखेंगे। तो पहले का आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हमारा क्या हो गया, ए आंसर हो गया। आइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है द गवर्नमेंट बाय द फ्यू। याद रखना, यहाँ देखो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन समझोगे तो बहुत आसान होगा। इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। हम 2 सालों में इस तरह से गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन OWS में देखे हैं। तो इसे जरूर, जो भी मैं अभी कराऊंगा उसको याद जरूर करिएगा। तो चलिए देख ले कौन आंसर सही दिए हैं सबसे पहले, है ना। ठीक है, चलिए इसका आंसर देंगे, है ना, आंसर करेंगे इसका। चलिए ठीक है, कुछ लोग नहीं बेटा, ये नहीं है। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो देखो, कहता है द गवर्नमेंट बाय द फ्यू। चलिए, सही आंसर, कुछ लोगों ने बड़ा बढ़िया सही आंसर दिया, वेरी गुड। तो कहता है क्या, बाय द फ्यू, मतलब कुछ लोगों के द्वारा, कुछ के द्वारा, कुछ
लोगों के द्वारा अगर गवर्नमेंट हो, कुछ लोगों के द्वारा सरकार बनाई गई हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखो, आप जानते हो डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, क्रेसी यानी तंत्र होता है, ऑलिगार्की, समझ में आ रही बेटा, है ना? तो आप जानते हो इसका जो आंसर होगा, जो कहते हैं क्या, कि कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑलिगार्की। कुछ लोगों के द्वारा जब शासन किया जाए, तो वैसे को हम लोग, ये आगे हम पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसका हिंदी अभी नहीं दिखाया है कि ब्यूरोक्रेसी किसको कहते हैं, ऑटोक्रेसी किसको कहते हैं, डेमोक्रेसी कौन कौन से होते हैं, किसको कहते हैं। बस मैंने एक हिंदी अभी नहीं बताई, बस आप रट लेना है। द गवर्नमेंट बाय द फ्यू इज कॉल्ड ऑलिगार्की। द गवर्नमेंट बाय द फ्यू इज कॉल्ड ऑलिगार्की। द गवर्नमेंट, क्या याद रख लेंगे दिमाग में? द गवर्नमेंट बाय द फ्यू यानी कुछ लोगों के द्वारा अगर शासन की सरकार हो, तो हम उसे ऑलिगार्की कहते हैं। एकदम इंग्लिश में याद रखेंगे, हिंदी याद नहीं रखेंगे। द गवर्नमेंट बाय द फ्यू ऑलिगार्की, एकदम रट लेंगे। द गवर्नमेंट बाय द फ्यू ऑलिगार्की, एकदम रटेंगे, ठीक है बेटा? तो दूसरे नंबर का बात समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ लोगों का सही भी है, वेरी गुड। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है द गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल, ध्यान देना, द गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल। चलिए देखते हैं कौन लोग आंसर देते हैं। द गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल, है ना? बात समझ में आ रहे हैं? द गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल, अमीर लोगों, सामंतवाद, अमीर लोगों के द्वारा किया गया शासन, अमीर लोगों के द्वारा किया गया शासन। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो आंसर कुछ लोगों ने सही दिया, कुछ लोग बड़े अच्छे पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जवाब अच्छे दे रहे हैं। कुछ लोगों की थोड़ी सी गलत हो रही है, तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं प्लूटोक्रेसी। ये सब रटने की चीज़ है, ये याद रखिएगा, प्लूटोक्रेसी, इसको याद रखेंगे। अगर अभी हमने क्या दिया, अगर द गवर्नमेंट बाय द फ्यू, ऑलिगार्की, द गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल, प्लूटोक्रेसी। समझ में आ रही बात है? याद रहेगा। देखिए, गवर्नमेंट से क्वेश्चंस दो बार पूछा है, इसलिए इसमें मैंने लाया है ये क्वेश्चंस, कि गवर्नमेंट कुछ लोगों के द्वारा होगा तो उसे ऑलिगार्की कहेंगे, और अमीर लोगों के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा अगर सरकार होगी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्लूटोक्रेसी कहेंगे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें। ठीक है, द गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखो यहाँ पे, ये बहुत आसान है, इसको भी समझो। बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी विधायकों द्वारा, मतलब चुने हुए लोगों के द्वारा, चुने हुए। तो इसका जवाब आप आराम से दे सकते हो, इसका जवाब सब सही देगा। चलो देखते हैं कौन है, चलिए देते हैं, इसका जवाब दें। हम्म, इसका जवाब चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो सब जवाब सही दे रहा है, वेरी गुड। चलिए, अधिकतर लोगों ने इसका जवाब सही दिया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र, जो हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं ना बेटा। तो देखो याद आ गया ना, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये फ्यू पर्सन्स, है ना? बात समझ में आ रही है? अभी हम लोगों ने दो देखा, डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, बात समझ में आ रही है? यानी यहाँ समझ में आया, तीन चीजें याद आ गई। पहली चीज है द गवर्नमेंट बाय द फ्यू, क्या होगा? ओलिगार्की। द गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट रिचेस्ट पीपल, तो क्या हो जाएगा? प्लूटोक्रेसी। द गवर्नमेंट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी। क्लियर है बेटा? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखें। द गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, देखो आ गया, मैंने ये चारों लाया, इसे याद रख लीजिएगा, इसे एकदम याद रखिएगा। कहता है कि सरकारी नौकरों के द्वारा सरकार चलाई जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, है ना? रन बाय, द गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, द गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। चलिए देखेंगे, जवाब देंगे। हम्म, चलिए बढ़िया है, सही जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो, तो
देखते हैं, अगर इस तरह की क्वेश्चन आ गया तो आपको याद आ जाएगा। प्लूटोक्रेसी, रिचेस्ट पीपल, प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिचेस्ट पीपल, ओलिगारी, ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय फ्यू, है ना, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो मेरा आंसर हो गया ना ब्यूरोक्रेसी। अगर याद रहेगा इस तरह से तो आप आराम से जवाब देंगे। यानी देखिए आपको 5 क्वेश्चन याद हो गया। पहला क्वेश्चन आपको याद आ गया कि डेमोक्रेसी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की सरकार को, ओलिगार्की, द फ्यू पर्सन्स की सरकार को, ब्यूरोक्रेसी, बाय ऑफिशियल्स, सरकारी सेवकों की सरकार को, प्लूटोक्रेसी, रिप्रेजेंटे रिचेस्ट पीपल की सरकार को। आराम से आपके 5 क्वेश्चंस देखिए ध्यान में याद आ गए ना, याद आ गए ना। अगर पहला क्वेश्चन क्या है कि द गवर्नमेंट बाय फ्यू, तो क्या बोलेंगे ओलिगार्की। फिर पूछेगा द गवर्नमेंट बाय रिचेस्ट पीपल, तो क्या कहेंगे प्लूटोक्रेसी। फिर क्वेश्चन पूछेगा द गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रन बाय, तो क्या बोलेंगे डेमोक्रेसी। फिर पूछेगा द गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। क्लियर है बेटा, क्लियर है। यानी इस 5 क्वेश्चन से सरकार के बारे में आपको 5 OWS याद हो गई। अगर आप आराम से इस 5 क्वेश्चंस को देखेंगे तो 2 सालों में पूरे 2 बार ये आपके एग्जाम में OWS के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये डाला गया। तो देखो आपको 5 क्वेश्चन तो आराम से याद हो गए। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, तो उसको क्या बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय फ्यू, तो क्या बोलेंगे उसको ओलिगार्की। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उसको क्या बोलेंगे डेमोक्रेसी। फिर बोलेंगे गवर्नमेंट बाय रिचेस्ट पीपल, तो उसको क्या बोलेंगे, है ना प्लूटोक्रेसी, है ना, उसको क्या बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत, समझ में आ गई। अब यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन हु हैज कंप्लीट पावर। ये सेंटेंस को समझो। देखो मैंने 6 क्वेश्चन में सरकार के 6 ताकत बता दी कि अगर सरकार किसके द्वारा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अगर सरकार रन करेगा किसके द्वारा तो उसको। तो 6 बातें मैंने बताई। छठा याद रखिए, कहता है द गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। अब तो आराम से इसका आंसर दे दोगे बेटा, अब तो आराम से आप लोग आंसर दे दोगे, सब कुछ सही आंसर दे दोगे। चलो इसका आंसर क्या होगा बताएंगे, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे, वन पर्सन हु हैज कंप्लीट पावर, वन पर्सन, हाँ वन पर्सन, ठीक है। तो द गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन हु हैज कंप्लीट पावर, ठीक है बेटा। तो बात समझ में आ रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही आसान बात हो गई। अब तो इसका जवाब देना आपके लिए आसान हो गया। अभी अभी जस्ट आपको याद करवाए, क्या याद कराए बेटा कि रन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय फ्यू ओलिगार्की, उसके बाद गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी। तो कहता है बाय वन पर्सन हु हैज कंप्लीट पावर, तो मेरा आंसर क्या हो गया ऑटोक्रेसी। देखो 6 क्वेश्चन से याद हो गई ना बेटा। फिर से एक बार देख लो, गवर्नमेंट बाय फ्यू ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल, है ना पॉलीगार्की, है ना, समझ में आ रही बात है ना। उसके बाद आपका गवर्नमेंट बाय वन पर्सन हु हैज कंप्लीट पावर ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स ब्यूरोक्रेसी। 6 लोग, डेमोक्रेसी, ओलिगार्की, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, है ना। उसके बाद आपका, है ना पॉलीगार्की। देखो कितना चीज याद आ गया, समझ में आ गया, है ना। तो इसके बाद देखो ये सब याद रख लो, पांचों छो, है ना, प्लूटोक्रेसी एक जगह आ गया, डेमोक्रेसी, है ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ओलिगार्की बाय फ्यू पर्सन्स, ब्यूरोक्रेसी, है ना, बाय ऑफिशियल्स, ऑटोक्रेसी वन पर्सन, है ना एक राजतंत्र, और प्लूटोक्रेसी रिचेस्ट पीपल। आराम से याद रहेगा, पांचों का याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, अब नेक्स्ट चलते हैं। कहता लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर इज, कहता है कि लिविंग बोथ रहता है दोनों
जल में भी और स्थान पे भी, जल में भी और स्थान पे भी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोगों का जवाब आ रहा है। एम्बिगस बोलते हैं या एम्बिडेक्सुस बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं। तो आप कहता है यहाँ पूछ रहा है कि वैसा जो जानवर या कुछ भी जानवर ही जो दोनों जगह पे रहता हो, जमीन पे भी रहता हो और पानी में भी रहता हो, तो ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं एम्फीबियन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? एम्फीबियन। आधे से अधिक लोगों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। बहुत अच्छे, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एबल टू यूज बोथ हैंड, कहता है दोनों हाथों को एक साथ यूज करने का जिसमें योग्यता हो, दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड को भी और राइट हैंड को भी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड को भी और, तो देखो इसमें तो ये तो गया एम्फीबियन, अभी अभी हमने बताया है ना, बता एम्बिगस और एनकारोनिज्म, एनकारोनिज्म में, तो बचा इसमें कौन? तो चलिए इसमें जवाब क्या देंगे, आंसर देंगे। तो इसका आंसर, इसको याद कर लेना, एम बी डेक्स्ट्रोस, इसको याद रख लीजिएगा कि एबल टू यूज बोथ हैंड इक्वली वेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बाइडेक्शियस। ठीक है, क्लियर आंसर हो गया, बात समझ में आ रही है ना? अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है, एकदम ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इससे आपके क्वेश्चंस जरूर आएंगे, तो इस क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखिए, है ना? अब कहता है कैपेबल टू अंडरस्टैंड आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस, कहता है कि वैसे व्यक्ति, है ना, जो वैसा जो समझता हो दो या दो से अधिक पॉसिबल सेंस को, दो या दो से अधिक पॉसिबल सेंस को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए ये दोनों तो आपका खत्म, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो बचा क्या? एम्बिगस। क्या बोलेंगे हम लोग? 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? एम्बिगस। अधिकतर लोगों ने इसका गलत जवाब दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, आराम से ये बता सकते हैं, अधिकतर लोग बता सकते हैं। मधुमक्खियों को रखने की जगह को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों को रखने की जगह को क्या कहते हैं? ये सब लोग बता सकते हैं, है ना? ये सब लोग बता सकते हैं, ये याद रखिएगा, ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ऐसे जान लो। ऐसे देखो, एपाथी मतलब क्या होता है? उदासीनता, है ना? एपाथी मतलब क्या होता है आपका? उदासीनता होता है ना? ठीक है, तो ऐसे आपको रटना पड़ेगा। कहता है ए प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, जो कहा है पायरी, क्या कहा जाता है? इसका आंसर जो होगा 10 का, वो आंसर आपका क्या होगा? शी होगा, कि अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट। चलिए, बहुत सारे लोग अच्छा हैं, याद किए हुए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चंस का जवाब देंगे। लाइक अ वीक ओल्ड मैन, मतलब वैसी बूढ़ा, बूढ़ी, ओल्ड मैन कह रहा है, बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कमजोर हो, है ना, वृद्धावस्था हो। इसका प्रयोग करना मतलब कि 100 से ऊपर जी गया हो, तो वैसे बूढ़े व्यक्ति को क्या कहते हैं? वैसे बूढ़े व्यक्ति को क्या कहते हैं, है ना? तो देखो, एपाथी मतलब तो अभी समझ ही थे। एपाथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता। एपायरी का मतलब भी, एपायरी अभी तो समझ गए, एपाथी भी समझ गए, एनार्की आप समझ ही जाते हैं, है ना? एनार्की का मतलब ये वर्ड हमारा है अराजकता। ठीक है, और अभी एपायरी मतलब तो समझ ही गए, मधुपालक, मधुमक्खी पालन घर, अभी अभी जस्ट क्वेश्चन इसका किए थे। और एपाथी मतलब भी समझते हैं, उदासीनता, जैसा कि अभी चर्चा किए। और एनाइल मतलब होता है क्या? अना, लंबे उम्र वाला, लंबे उम्र वाला या कमजोर, तो इसलिए इस वन का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक व्यक्ति जो हमेशा अविवाहित हो, इसका आंसर सब देगा, मुझे पता है, इसका आंसर सब देगा।
इसका आंसर हर कोई देगा। चलो देंगे, इसका आंसर देंगे। देखो जरूरी है, अगर इसे चीज़ों को याद करना पड़े, इसे रटना पड़ेगा बेटा, ये याद करने की चीज़ है। और कुछ कुछ समझने की भी चीज़ है, कुछ चीज़ें ऐसी आएगी जो आपके एग्जाम में आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई रहेगी और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो जो लोग अविवाहित रहते हो कहते हो ना, अरे जा लगा है कि बैचलर रही का, लगा है क्या बैचलर रहोगे क्या, तो इसलिए आंसर कहता है जो हमेशा अविवाहित रहेगा, है ना, जो रिमेन्स अविवाहित है, अभी तक अविवाहित ही है, शादी नहीं हुआ, जब तक शादी नहीं हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैचलर। बैलेट मतलब तो समझते हैं टकला, इसका मतलब तो हम लोग क्या है, वैलेंट मतलब क्या समझते हैं, टकला समझते ही हैं। इसका मतलब होता है वॉइड करना, टालना, त्यागना। बेल मतलब क्या होता है, गांठ बनाना। तो इसलिए हमारा आंसर पूछ रहा है क्या, कि रिमेन्स अनमैरिड है, तो उसे हम क्या कहेंगे। अब कहता है ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज ओनली, जो दो भाषा को बोलता हो, ये भी सब जवाब देगा। ये भी लोग, ये भी सवाल जवाब आप आराम से दे सकते हैं कि जो दो भाषा को बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ए पर्सन हु कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेजेस, है ना, ये सब जवाब देगा। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हो। सही बात है, क्या कहेंगे उसको हम लोग, बिलिंगुअल, द्विभाषी। क्या बोलेंगे हम लोग, बिलिंगुअल। बिलिंगुअल मतलब द्विभाषी, दो भाषा को बोलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बिलिंगुअल कहते हैं। समझ में आया बात। और कुछ भाषा जानने वाले जो, ये पॉलीग्लॉट, बेल मतलब तो अभी जान ही गए, गांठ बांधना, तो दो भाषा बोलने वाले को बिलिंगुअल कहते हैं। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज, दो भाषा बोलेगा तो बिलिंगुअल, और दो से अधिक भाषा को जानता होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लॉट। दो भाषा बोलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिलिंगुअल, और दो से अधिक भाषा बोलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट। समझ में आ रही बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, है ना, ये याद कर लीजिएगा, दो भाषा बोलेगा तो बिलिंगुअल, और दो से अधिक भाषा जानेगा तो वो पॉलीग्लॉट कहलाएगा। समझ में आ रही है बच्चों, ये बात एकदम ध्यान में रखिएगा, ये दो बातें, ये से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ड्रा और प्रोड्यूस मैप, मतलब जो मैप बनाता हो, ये याद रखिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मैप बनाता हो। इसको शायद आप लोग याद होगा, शायद आप लोग को याद होगा, क्या कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूर क्वेश्चन, ये सब चीज़ें अक्सर सामने, जितना भी मैंने अभी OWS क्वेश्चन करा रहा हूँ या आगे भी कराऊंगा, तो वो आपको अक्सर नज़रों में दिखेगा। तो जो क्वेश्चन वाला भी वही क्वेश्चन पूछता है जो नज़रों में रहता है, जो फेमस रहता है, जो चलंत में रहता है। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन देखिए, जब भी OWS पढ़िए तो इसको समझिए कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति जो ड्रा करता हो, निर्माण करता हो या बनाता हो किसको, मैप को, मानचित्र को, तो जो मानचित्र बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटोग्राफर। क्या बोलते हैं, कैटोग्राफर। क्या बोलते हैं, कैटोग्राफर। बात समझ में आया, जो मानचित्र बनाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैटोग्राफर, है ना। बात समझ में आए, क्योंकि देखो एवायरी कहते हैं क्या, है ना, होम ऑफ बर्ड्स, होम अब पक्षियों के रहने वाले स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, एवायरी कहते हैं। पक्षियों के रहने वाले वास्तु को क्या कहते हैं, एवायरी कहते हैं। वायरल मतलब होता है उड़ेलना, इसका शुद्ध हिंदी, ठीक है। और नेटिव मतलब जहाँ पे जन्म, प्रोड्यूस हुआ हो, यानी जन्मजात, ठीक है। तो इसलिए कैटोग्राफी, मानचित्र बनाने वाला, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। कहता है प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, है ना। कहता है क्या कि देखो याद रखना, क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चन बहुत जरूरी है समझना। कहता है एक प्लेस जहाँ, है ना, फल रखे जाते हैं, ये फल बढ़ते हैं, फल फल फलों वाला पेड़, ध्यान दो, फलों वाला पेड़, एगो होता है फूल का पौधा, एगो होता है फल का पेड़, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें से कुछ वर्ड पहले छाट ले, जैसे अगर हम लोगों को सबसे पहले इसमें से छाट ले, क्या मार्टर मतलब तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि शहीद होता है। ट्राइबल मतलब भी क्या होता है आपका, जो मार्टर का बाद है ना, ट्राइबल जो होता है तो वो होता है नॉर्मल पर्सन, ट्राइबल मतलब होता है नॉर्मल, सिंपल,
है ना। गार्डन मतलब भी बगीचा होता है, ऑर्चार्ड मतलब भी बगीचा होता है, लेकिन फल के बगीचे को हम लोग ऑर्चार्ड कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्चार्ड। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्चार्ड। और फूल के बगीचे को गार्डन कहेंगे। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, मतलब ऐसी आवाज जिसे सुना ना जा सकता हो। मतलब कोई बोला, आपको सुनाई नहीं दिया, तो कहते हो ना क्या बोलेंगे भाई। तो जिस आवाज को बोला ना जाता हो उसे हम क्या कहेंगे। क्लियर है। तो उस आवाज को हम लोग क्या बोलेंगे, बताएंगे। आप में से अधिकतर लोग इसका जवाब दे सकते हैं। ऑडिबल मतलब सुनना, लिसन वर्ब है सुनना, है ना। चेयर मतलब कुर्सी, तो क्या आंसर हो गया, इनऑडिबल हो गया ना। सही आंसर। बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट, वन हु वॉक्स ऑन फुट, मतलब इसको समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। वन हु वॉक्स ऑन फुट, वन हु वॉक्स ऑन फुट, इसको चलिए देखते हैं इसका आंसर कितने लोग देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये तो बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन समझो। वन हु वॉक्स ऑन फुट यानी जो पैदल चलता हो, पैरों पे चलता हो, है ना। इसमें स्पेलिंग गलत दिया, पेडेस्ट्रियन, यानी ये आंसर होगा। पैदल चलने वाले को पेडेस्ट्रियन कहते हैं। ग्लूटन कहते हैं जो ज़्यादा खाता है, पेटू, है ना। इग्लू आप जानते हैं, बर्फ वाले घर में बर्फों के रूप में जो इग्लू बनाए जाते हैं उससे। और आप जानते हैं ना, बर्फ के घर में जो बनाए जाते हैं, है ना, बर्फ वाला। ठीक है। और स्टोइक मतलब होता है सहनशील। तो इसको याद रखिएगा कि वन हु वॉक्स ऑन फुट, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेडेस्टेरियन। क्या बोलते हैं हम लोग, पेडेस्टेरियन, इन पद यात्री। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पद यात्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये तो सब बता देगा, ये झट से बता देगा कि वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ना रखता हो। ये तो झट से बता देगा कि वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ना रखता हो, तो उसको हम लोग एथिस्ट कहते हैं। इसको रट लीजिएगा। अल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकारी, ये याद रखिएगा। इसको याद कर लीजिएगा, ये रटने का चीज़ है कि जो भगवान विश्वास ना, नास्तिक जो कहते हैं, उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एथिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है ए बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट, ये हर कोई जानता होगा बच्चों, क्योंकि इसी से रिलेटेड पता चल जाएगा। ये इसका जवाब सबको देगा, चलिए देंगे। इसका जवाब सबको ही देगा, हमें पता है कि सब देंगे। जहाँ पे फसल रखा जाता है, ग्रेन रखा जाता है, उस स्टोर किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उस घर को क्या कहते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दे रहे हो। उसको ग्रेनरी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दे रहे हो, ग्रेनरी कहते हैं। गुड। नेक्स्ट आइए, आपके सामने एक ग्रुप ऑफ सिंगर इन चर्च। इसमें एक है, ये ओ होगा। एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स मतलब चर्च में गाने वाले को क्या कहते हैं, चर्च में गाने वाले को क्या कहा जाता है। चलो देखते हैं आंसर, देखते हैं कितने लोगों ने आंसर दिया है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो गीत मंडली, देखो बैंड भी होता है, तो बैंड को चर्च में गाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, च्वायर बोलते हैं। चर्च में गाने वाले यानी गीत गाने वाले, प्रेयर करने वाली मंडली को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सब जगह च्वायर कहते हैं, लेकिन स्पेशली जो चर्च में गाते हैं उनको कोई डीजे च्वायर कहते हैं यार, क्या बोलते हैं, एनिक च्वायर, मतलब नाम देकर उसको लास्ट में उसमें च्वायर लगाया जाता है। ठीक है। तो याद रहेगा, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च, है ना, इज कॉल्ड, है ना, च्वायर। ठीक है। बैंड और ट्रूप, ट्रूप तो समझते हैं, होस्ट करना, जैसे देखते हो होस्टेस होता है, तो होस्ट करता है, वो सब गाना गाते नहीं, ट्रूप पे हम लोग घूमने जाते हैं। अब बैंड बाजे वाले, बैंड जब बाजा होता है, बैंड ऑफ टीम, ए बैंड ऑफ कह सकते हो। तो हमारा आंसर जो एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन चर्च होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ज्वार होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनल टू, ये तो भैया सब जवाब देगा, इसकी जवाब तो सब देगा। इसका जवाब सब कोई दे सकता है, मुझे पता है, इसका जवाब सब कोई दे सकता है। अगर इस क्वेश्चन को समझ गए तो इसका जवाब आप सब दे सकते हैं कि एक व्यक्ति, चाहे वो जानवर, चाहे वो पेड़ पौधे, एक ही स्थान से, अपने जहाँ उसकी ओरिजिन हुआ हो उस स्थान पे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
डिफिट है, नेटिव कहेंगे। सबका जवाब सही भी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब भी दिए कि नेटिव ही कहेंगे ना। जन्म जाति है, जहाँ जन्म लिया हो, जहाँ ओरिजिन हुआ हो, तो उसी जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, नेटिव बोलेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया है, शाबाश। चलिए, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। हाँ भाई, ये क्वेश्चंस बहुत मस्त है, ये आ सकता भी है कि एक ही समय में रहने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए, इसका जवाब देंगे। एक ही समय में रहने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? एक ही समय में रहने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? है ना? तो एक ही समय में रहने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टेम्पररीज। कॉन्टेम्पररीज, है ना? बात समझ में आया? इसका मतलब जो होता है स्वदेशी, यानी एक ही देश में, है ना, रहने वाले जो है, तो वो कैम्पेट्रॉय, पेट्रॉइट से बना है वर्ड। पेट्रॉइट मतलब समझते हैं देशभक्ति बनती है, तो उसी में कॉम लगाया गया तो बन गया क्या आपका ये। आइए, कलिग्स, जो आपका मित्र, देखे होगे, कलिग्स कहते हैं मित्र को। और इसमें है ना, कॉस्मोपॉलिटेंस मतलब होता है ना, कि इसमें क्या होगा कि बहु एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारे देशों में आप घूमकर पूरे वर्क का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्क, इसको एक्सपीरियंस होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, एक्सपीरियंस होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क का, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कामों का उसको एक्सपीरियंस होगा। तो वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, कॉस्मोपॉलिटेंस। और जो स्वदेशी, ये कैम्पेट्राइट्स, कॉम्पेट्रोइट्स, इसका अर्थ होता है स्वदेशी। इसलिए कहता है कि एक ही समय में रहने वाले व्यक्ति समकालिक, यानी कॉन्टेम्पररीज, ठीक है। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, ये तो सबको ही देगा, ये भी आसान है, ये भी आसान है। इसका भी जवाब आप लोग आराम से दे सकते हैं, इसका भी जवाब आप लोग आराम से दे सकते हैं। कहता है एक व्यक्ति जो स्वयं के बारे में हमेशा बोलते रहता हो, है ना, एक व्यक्ति जो स्वयं के बारे में हमेशा बोलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हमेशा हमेशा बड़ा ही अहंकारी बनते रहता है, तो उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट। उसको हम लोग बोलेंगे, ये रटना है, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईगोटिस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ए सिस्टम ऑफ गवर्नस वेयर ओनली वुमेन रूल। ये देख लो बच्चे, कहता है कि एक ऐसा शासन जहां सिर्फ औरतों का रूल है। एक ऐसा, ये तो पकड़ लोगे आराम से, वड़े से पकड़ लोगे, ये आराम से पकड़ लोगे, माटी से ही पकड़ लोगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे पहले कुछ समझ ले हम लोग, मैस्क्यू, है ना, मैस्क्यू मतलब क्या होता है? मुखौटा। तो यहाँ मुखौटा की बात तो नहीं कर रहा। मेडिकेंट मतलब भिखारी होता है, तो यहाँ भिखारी की बात तो नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? और मैटिन्स जो होता है, इसको यूज किया जाता है अलंकार फॉर्म में। ये मॉर्निंग प्रेयर्स को मैटिन कहते हैं। हम लोग मॉर्निंग जो प्रेयर करते हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे होगा स्त्री सत्ता, मैट्रियार्की, है ना, मैट्रियार्की, सीखे। तो इसका आंसर जो होगा, अ सिस्टम ऑफ गवर्नस वेयर ओनली वुमेन रूल, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी आंसर हो जाएगा, मैट्रियार्की, ठीक है। नेक्स्ट है, एनिमल्स विच लिव इन वाटर। ये तो आराम से दे सकते हो जवाब, एनिमल जो पानी में रहता हो। इसका जवाब तो सब देगा, इसका जवाब तो सब देगा, है ना? चलो, सही बात है, बढ़िया है, वेरी गुड। तो देखो, सबसे पहले तो देखो एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या, मछली घर को कहते हैं, फिश हाउस को कहते हैं, इसलिए ये तो नहीं होगा। एक्वेरियम किसको कहते हैं? फिश हाउस को एक्वेरियम कहते हैं। बात समझ में आ रही? उसी तरह से जो है ना, अपोस्टेट कहते हैं किसको, है ना, रिमूव द रिलीजन, यानी धर्म को त्यागने वाला, रिमूव द रिलीजन, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? धर्म त्यागी, धर्म त्यागी। तो यहाँ धर्म त्यागी की बात तो नहीं कर रहा। आर्क, आर्क मतलब ऐसे धनुष होता है, आर्क का मतलब धनुषधारी, जो आर्क को धारण करता हो। तो डिफिनेट है, क्या आंसर होगा? एक्वाटिक, जो जलचर कहते हैं, है ना, जो जल में रहता है उसको एक्वाटिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए,
वन हु एट्स ह्यूमन फ्लैश, ये तो आराम से बता देगा लोग। देखो इसको चलो देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं, इसका आंसर कौन देते हैं, तब पता चलता है कि वो कितना पढ़ रहा है ना। ठीक है, तो चलो इसका आंसर देखें कौन लोग देते हैं। सबसे पहले जानो ब्रिज, इसका मतलब होता है मंद हवा, धीरे धीरे चलने वाली। कार्कस मतलब होता है मृत शरीर जानवर का, मृत शरीर जानवर या मृत जानवर को कह दो कैराकस, है ना। बीच मतलब तो आप जानते ही होंगे, बीच का मतलब तो आपको पता ही होगा कि बीच मतलब क्या होता है ना। तो बात समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या आंसर होगा, कैनिबल, यानी जो मानव मांस खाता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं। बात समझ में आ गया। एक गैदरिंग ऑफ पीपल एट अ प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड, देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का। कहता है कि एक व्यक्ति, जो व्यक्तियों का झुंड एक स्थान पे जाकर बैठता हो उसे क्या कहते हैं। तो देखो ऑडियंस मतलब दर्शक, क्राउड मतलब भीड़, सोसाइटी मतलब समाज। तो ये में से कहीं पे भी एक पूरा ये भीड़ है, लेकिन गैदरिंग ऑफ पीपल वर्शिप पूजा करने वाले लोग, ये खास बोल रहा है क्या, पूजा करने वाले लोग। तो पूजा करने वाले जहाँ मिलते हैं वो उसे हम क्या बोलते हैं, कैंग्रीगेशंस हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कैंग्रीगेशंस कहते हैं। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ स्कूल बॉय, ये भी पूछा हुआ है, हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली, मतलब वो मतलब तदनुसार हमेशा अपनी क्लास को नागा करता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। जो absent करता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो इसको जो बच्चे स्कूल नागा करते हैं इसको ट्रांट कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ये सब याद करने की चीज़ है। ये याद है, स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड अ ट्वेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट, लैंड कवर बाय वाटर ऑन थ्री साइड, मतलब एक तरफ जमीन हो और बाकी चार तीनों तरफ पानी हो, तो ऐसे जमीन को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, द्वीप नहीं कहते। द्वीप तो ऐसा हुआ चारों तरफ से पानी है और एक रास्ता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि तीन तरफ पानी है और एक तरफ है, तो उसको पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पेनिनसुला, क्या कहते हैं, पेनिनसुला। क्लियर है। तो बात समझ में आ गई। इस तरह से मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन कराए और अधिकतर लोगों ने इसका सही जवाब दिया और बहुत सारे बच्चे। तो ऐसे ही हमारी जो निश्चय बैच है ये हमेशा इस तरह के छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस ला के देते रहते हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस लर्नने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। OWS के क्वेश्चंस, है ना, जो है वो आपका एक क्वेश्चन हमेशा पूछेगा ही पूछेगा। तो जितना जल्दी इसे ज़रूर समझे। और जो लोग अभी तक निश्चय बैच में नहीं जुड़े हैं वो हमारे इस बैच से ज़रूर जुड़े, है ना। ज़्यादा फी भी नहीं है, अभी भी समय है। हमारी बैच अभी भी आपके साथ भरपूर मेहनत करेगी, जिनको छूट जाएगा उनके साथ भी और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके साथ भी। तो चलिए, ये मेरी जो आज की OWS है, शायद आप इसे जितना हो ज़रूर याद कर लें, आने की उम्मीद ज़्यादा रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितना ज़्यादा शेयर करो। तो कैसे होता है ना कि जब आदमी किसी को ज़्यादा प्यार करता है तो आप शेयर करोगे तो लगेगा कि आप हमसे मोहब्बत कर रहे हो, हमारे इस टोटल लर्निंग ऐप से मोहब्बत करते हो। और शेयर करने से आप शेयर जितना शेयर करोगे उतनी ही ज़्यादा हमें ताकत भी मिलेगी। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।